राजगढ़ में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने की पीसी बीजेपी पर बोला तीखा हमला, धर्म और भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी को घेरा। सीधी में पथ संचालन और त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम संपन्न, बजरंग दल के द्वारा निकाली गई रैली, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का हुआ स्वागत। बरेली वन विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई, 6 शिकारियों को मांस के साथ किया गिरफ्तार, 56 जिंदा कारतूस के साथ 2 बंदूक भी बरामद। शिवपुरी के लक्ष्मीपुरा गांव में दर्दनाक हादसा, झोपड़ी में आग लगने से जिंदा जले 3 लोग, दादा सहित 2 पोतियों की मौत। उज्जैन में आयोजित गौतम ट्रॉफी का फाइनल मैच, 25 से 30 अलग शहरों की टीमों ने लिया हिस्सा, विजेता टीम को किया गया पुरस्कृत। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रविवार को राजगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता आयोजन के दौरान दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बीजेपी को धर्म और भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर मैं अधार्मिक हूं तो मुझे समझाओ कि धर्म क्या है। तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी को नफरत फैलाने वाली पार्टी कहा और केंद्र सरकार से अडानी मामले में संसद में चर्चा कराने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने धर्म और राजनीति पर भी तीखा बयान दिया। दिग्विजय सिंह ने धर्म और की राजनीति से अलग रखने की बात करते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य धर्म को राजनीति के समय इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि हमें धर्मों का पालन करना है। लेकिन हमारा मानना है कि धर्म जोड़ता है और राजनीतिक धर्मों को तोड़ दिए। आरएसएस और बीजेपी के लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं, हम सिर्फ अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब भारत का संविधान जो है ये कोई धर्म विरोधी संविधान नहीं है। हमारा क्या कहता है, क्या अधिकार देता है भारत का संविधान? हर व्यक्ति को समान अधिकार होना चाहिए स्वतंत्र भारत में। हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन का अधिकार होना चाहिए। हर व्यक्ति को पढ़ाई का, स्वास्थ्य का बराबर हक है। हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर होना चाहिए। अमीर और गरीब की खाई कम होना चाहिए। ये सारी बातें भारत के संविधान में है और हमारा सनातन धर्म भी यही कहता है, सर्वधर्म समभाव। नहीं कहता सर्वधर्म समभाव, विश्व का कल्याण, विश्व का कल्याण। हमारे कोई भी धार्मिक आयोजन सनातन धर्म का बिना शांति पाठ के पूरा होता है क्या? शांति से ही परिवार में और समाज में विकास होता है। अशांति से, टकराहट से, लड़ाई से, झगड़े से विनाश होता है। और यही सब धर्मों का मूल आधार है। चाहे सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे कोई धर्म हो, हर धर्म का मूल आधार है प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो के संसद सदस्य विष्णुदत्त शर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने 25 दिसंबर को खजुराहो में केंद्र बेतवा कार्यक्रम के प्रारंभ होने और उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की जानकारी पत्रकारों को दी। और उन्होंने पत्रकारों से आग्रह किया कि इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार आम जनता तक पहुंचाने में योगदान करें। सांसद ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पत्रकारों को आमंत्रित भी किया। विष्णुदत्त शर्मा ने अपने संबोधन में पत्रकार वार्ता में ये बात विशेष रूप से रखी कि जो सालों से बुंदेलखंड में सूखे की समस्या और पिछड़ेपन की समस्या बनी है, उसे दूर करने में अब मदद मिलेगी। बुंदेलखंड के लोगों को पीने के पानी की भी व्यवस्था का हल मिलेगा और खेती का एक बड़ा रकबा, जिसके लिए पानी की पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी। बजरंग दल के द्वारा आयोजित पथ संचालन और त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम पूजा पार्क में संपन्न हुआ। इस दौरान सीधी जिले में रैली निकाली गई। रैली में गणेश सिंह, पुजेरी लाल मिश्रा, भास्कर सिंह चौहान शामिल हुए। तो वहीं सीधी बीजेपी कार्यालय के सामने पुष्प वर्षा कर सभी बजरंगियों का जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर सीधी बीजेपी जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान, अनिल पांडे, विनोद साकेत, अमित प्रधान और इनके समेत कई वरिष्ठ जन उपस्थित रहे।
बजरंग दल जो रैली निकाली हुई है, पूजा पाठ विधि से शुरुआत की है। सम्राट अस्पताल चौक होते हुए, सम्राट चौराहे होते हुए, फूलमती मंदिर होकर जो है तो काफिले के साथ उनकी रैली यात्रा पुणे पूजा पार्क में आम सभा एकत्रित होगी, जहां पर आप देख सकते हैं सीधी शहर में साधना न्यूज चैनल के पत्रकार धर्मेंद्र वगैरह के साथ। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला फिर शुरू हुआ, जिसमें शुभांशु एग्रो हर्बल के द्वारा बहुत सी महत्वपूर्ण और उपयोगी जड़ी बूटियां और औषधियां और कंद आदि मिलता है। ये मेला पिछले 10 सालों से सुचारू रूप से हर साल यहां लगाया जाता है। शुभांशु एग्रो हर्बल के संचालक बनवारी राठौर हर्ब विशेषज्ञ हैं, जिनके द्वारा 30 सालों से जड़ी बूटी की खोज में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और सदैव मानव सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। लघु वनोपज में महिला सशक्तिकरण पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला 19-20 दिसंबर को मेला स्थल पर हुई। कार्यशाला में श्रीलंका, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि मौजूद रहे। राज्य मंत्री अहिरवार की ओर से कहा गया कि वन मेला में क्रेता विक्रेता सम्मेलन 21 दिसंबर को हुआ, जिसमें उच्च गुणवत्ता युक्त लघु वनोपजों, जड़ी बूटियों और MFP पार्क द्वारा निर्मित आयुर्वेदिक औषधियों के क्रय विक्रय के लिए अनुबंध किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेले में OPD का संचालन भी होगा, जिसमें प्रतिदिन आयुर्वेद चिकित्सकों, उपचार करने वाले विशेषज्ञों के द्वारा निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें 25,000 लोगों के द्वारा उपचार कराने की संभावना जताई गई है। पाई जाती है, इसकी लताएं होती हैं और आयुर्वेद में इसको तासीर में गरम बताया है और शुगर की बीमारी को ठीक करने वाली बताया गया है। गुड़ मार से नाम ही स्पष्ट होता है कि जो गुड़ को मारती है। अगर इसके पत्ते चबा लेते हैं तो 1 घंटे तक गुड़ भी मीठा नहीं लगता है, शक्कर मीठी नहीं लगती है और एकदम वो मिट्टी की तरह लगती है, बेस्वाद रहती शक्कर। 1 घंटे बाद स्वाद ग्रंथियां फिर ठीक हो जाती हैं और स्वाद आने लगता है। इसका आयुर्वेद में शुगर की बीमारी के लिए, मधुमेह के लिए बहुत वर्षों से उपयोग होता आ रहा है और आज भी ये गुणकारी है और मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत बड़ा सहारा है। इसके सेवन से मधुमेह कंट्रोल में रहता है और ये बहुत इजी मिल जाती है, सस्ती भी मिल जाती है। एलोपैथी दवाइयों की तरह साइड इफेक्ट भी इसके नहीं है। सर, ये दवाई को कहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है, कहाँ से ये लोगों को अवेलेबल हो सकती है? ये क्या है, जो वनौषधियों का संग्रह करता है, जैसे ये शुभांशु वनौषधि संग्रह करता ये है, ये जंगल से या जो किसान हैं वो खेती भी करने लगे हैं आजकल, उनसे ये खरीदते हैं और लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। अनेकों गुण हैं, मैं आपका गुणों से, कई गुणों से परिपूर्ण है। ये है, इसको बोलते हैं जंगली अदरक, क्योंकि आजकल हमें शुद्ध अदरक तो मिल नहीं पा रहा है, ऑर्गेनिक अदरक नहीं मिल पा रहा है, केमिकल्स। ये ब्लड प्यूरिक में बहुत अच्छा काम करता है। ब्लड के अलावा कोलेस्ट्रॉल पे भी काम करता है। कोलेस्ट्रॉल के अलावा नसों के जो कोरोना के बाद, वैक्सीन लगने के बाद या कोरोना के बाद जिस प्रकार से खून ब्लॉकेज मार रहा है, साइलेंट अटैक वगैरह आ रहे हैं, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा लोगों से। आज वन मेले में इसी बात की मैं लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि साहब इस अदरक का अधिक से अधिक उपयोग करिए। घुटने के दर्द में, पेन किलर में, ज्वाइंट पेन में, सभी में ये गुणकारी है। इसी प्रकार एक मैंने लाया हूँ जंगली लहसुन। ये जंगली, इसको हजारदाना भी कहा जाता है। हजारों दवाइयों में गुणकारी है ये जंगली लहसुन। जंगली लहसुन ये कईयों बीमारियों में काम कर रहा है। विशेषकर मैं इस समय कोलेस्ट्रॉल से सबसे ज्यादा, हार्ट ब्लॉकेज से लोग परेशान हैं, खून लोगों का भारी हो रहा है, ब्लॉकेज मारे, स्लिप डिस्क जैसी बीमारियां हो रही हैं, कंपाइल जैसी बीमारियां हो रही हैं। इस कारण में बड़े मेहनत, परिश्रम और काफी खोज के बाद आप सबके बीच में ये जंगली लहसुन लेकर आया हूं। इसी प्रकार मेरे पास कईयों प्रकार की, हजारों प्रकार की जड़ी बूटियां।
गैरतगंज बेगमगंज तहसील के तुलसीपुर गांव के निवासी घनश्याम कुशवाहा और कंचन कुशवाहा एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। उनकी बाइक गड़ी के पास एक बस से टकरा गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी दौरान पास से गुजर रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री रामपाल सिंह ने मानवता का परिचय देते हुए तत्काल रुककर घायलों की मदद की। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह ने अपनी गाड़ी रोककर घायलों को गैरतगंज अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्होंने उपस्थित डॉक्टर्स को तत्काल इलाज शुरू करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही उन्होंने सीएमएचओ से फोन पर चर्चा कर यह सुनिश्चित किया कि पीड़ितों को सही और समुचित इलाज मिल सके। रायसेन में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 6 शिकारियों को कच्चे और पक्के मांस के साथ गिरफ्तार किया है। सभी के पास से 56 जिंदा कारतूस के साथ 2 बंदूकें भी बरामद की गई हैं। मुखबिर की सूचना पर बीती देर रात 3 बजे ग्राम कुदबई से ये कार्रवाई की गई, जिसमें वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये शिकार करने के बाद मांस खाने की तैयारी कर रहे थे। वन विभाग ने आरोपियों के पास से कई किलो कच्चा मांस भी बरामद किया है, तो वहीं इनके पास से शिकार में उपयोग की गई मोटरसाइकिल के साथ बंदूक भी जब्त की गई है। वन विभाग के एसडीओ सुधीर पटले ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने बीती देर रात इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और इन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम कुदबई में समा खान वल्द कवर खां के फार्म हाउस में वन्य प्राणी का शिकार करके वहां पकाया जा रहा है और वहां की दावत ली जा रही है। तो जब सूचना हमारी पुख्ता हुई तो उसके बाद हमने दल का गठन किया। दल ने संबंधित फार्म हाउस गया और वहां पे 6 आरोपियों को पके हुए मांस, कच्चे मांस, एक एयरगन, एक 12 बोर की बंदूक और कुछ कारतूस के जब्त करके इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और भारतीय वन अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत इनके ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। ये जंगली जानवर एक बर्ड है जिसको फाख्ता बोलते हैं, इंग्लिश में इसको लाफिंग डॉग बोलते हैं। इसका इनके द्वारा शिकार किया गया था। इसमें एक वाहन मोटरसाइकिल जब्त की गई है और एक कार को भी हमने लाया है, लेकिन अब इसको जब्तनामा नहीं बनाया गया है। पुख्ता होने के बाद ही हम उसको जब्त करेंगे। आरोपी कहाँ से है? सभी आरोपी भोपाल निवासी। आरोपी और कौन कौन है, उनके क्या क्या नाम है? आरोपियों के नाम हैं तो समर खान वल्द कमर खान, ईशान खां वल्द जहूर खान, आबिद अली वल्द सेवल अली, उमरुद्दीन वल्द सफीकुद्दीन, बिलाल उद्दीन वल्द रफीकुद्दीन और अतर खान वल्द कप्तान खान, सभी निवासी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में बैराड़ थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुरा गांव में शनिवार की देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। यहां रात को अचानक एक झोपड़ी में भीषण आग लग गई। घटना में 65 साल की शख्स और उसके 2 पोतियों की जलकर मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी आग के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि ठंड से बचने के लिए झोपड़ी में अंगीठी जलाई गई होगी, जिससे यह आग लगी है। चुरहट नगर परिषद के मोहनी देवी स्टेडियम में राजस्व विभाग का क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस क्रिकेट प्रतियोगिता समारोह के मुख्य अतिथि निपेंद्र सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट चुरहट। कार्यक्रम के आयोजक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शैलेश द्विवेदी रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता चुरहट के वरिष्ठ समाजसेवी ने विजय गुप्ता ने की। चुरहट में हो रहे राजस्व क्रिकेट टूर्नामेंट में चुरहट 11 और रामपुर 11 के बीच मैच खेला गया, जिसमें चुरहट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 158 रनों का लक्ष्य रखा, जिसमें चुरहट 11 की कप्तान एसडीएम चुरहट के द्वारा 46 रनों की कप्तानी पारी खेली गई। इसके साथ ही उन्होंने गेंदबाजी के माध्यम से 1 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच चुने गए। तो वहीं रामपुर की टीम 111 रन बनाकर धराशायी हो गई। रामपुर 11 की तरफ से कप्तान नितिन झोट, तहसीलदार रामपुर नैकिन रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से तहसीलदार चुरहट राकेश शुक्ला, नायब तहसीलदार आरपी सोनी और इनके साथ चुरहट क्षेत्र की जनता दर्शक के रूप में भारी संख्या में मौजूद रही। महिदपुर विधानसभा के ग्राम कोयल में गौतम ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा था, जिसका 21 दिसंबर को फाइनल मैच खेला गया, जिसमें समाज सेवी विजय सिंह गौतम ने विजेता टीमों को नगद पुरस्कार और ट्रॉफी देकर उन्हें पुरस्कृत किया। ग्राम कोयल में गौतम ट्रॉफी के आयोजन में लगभग 25 से 30 अलग अलग शहरों की टीमों ने भाग लिया और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीम फाइनल मैच में पहुंची, जहां पर फाइनल मैच विजेता टीम को समाज सेवी विजय सिंह गौतम ने विजेता टीम को 31,000 रुपए और उप विजेता टीम को 15,000 के साथ ट्रॉफी देकर उन्हें सम्मानित किया।
मैं कोयल गांव में हूं। 21 दिसंबर है और 21 दिसंबर ये विगत 8 दिनों से मैच चल रहा था यहाँ पर और 47,000 रुपए के यहाँ पर नगद इनाम रखे गए थे। पहली जो टीम है विजेता उसको हमारे द्वारा 31,000 रुपया दिया गया। दूसरा जो उपविजेता है यहाँ उसको 15,000 रुपए दिया गया। जो मैन ऑफ द सीरीज है उसको 11,000 रुपया दिया गया और शील्ड दी गई है। आज कोयल के मैदान पे जो मेरे ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान नौनिहाल जो बहुत इंटरेस्टेड है, आसपास के 25 गांव ने इसमें भाग लिया। मेरा निश्चित रूप से यह प्रयास रहता है कि मेरे गांव के बच्चे को किसी भी हालत में एक ऐसी पिच मिले, एक ऐसा मैदान मिले, एक ऐसे कोच मिले कि वो निरंतर आगे बढ़े और निरंतर हमारे नाम, गांव का नाम भी रोशन करे, विधानसभा का नाम रोशन करे, हमारे राज्य और हमारे देश का भी नाम रोशन करे। मेरा देश प्रथम है, मेरा भारत प्रथम है और निश्चित रूप से हम भारतीय होने के नाते ये होते हैं कि हमारे क्षेत्र के, हमारे जन जन के लाडले नौनिहाल ये हमारे देश का भविष्य है। इन सब लोगों की मांग थी। यहाँ के 25 गांवों ने इसमें हिस्सा लिया। आज इसका समापन मेरे द्वारा किया गया है। मैं बधाई देना चाहता हूं आज कोयल की समिति टीम को, सम्मानीय अध्यक्ष नरेंद्र जी डाबी, हमारे महिदपुर की टीम स्टार 11 के सम्मानित सतीश असवारा जी को, जो यहाँ के कैप्टन हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। दोनों को विजेता उपविजेता होने की बधाई देने के साथ साथ उनको 31,000, 15,000 और मैन ऑफ द सीरीज का 1,100 रुपया दिया गया है। उनको ट्रॉफी भेंट की गई है और भगवान से प्रार्थना करता हूं परमपिता परमेश्वर से कि मेरी गांव की प्रतिभा निखर के आए, संभाग स्तर पे जाए, वो रणजी खेले, वो राज्य स्तर का खेल खेले, हम लोगों को राष्ट्रीय स्तर पे ये बच्चे यहाँ से जाएं। छोटे से गांव कोयल, बपैया और हमारे आसपास के पेटलावत जैसे गांव में ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो खेलने के लिए बहुत उत्सुक हैं, बहुत उत्साहित हैं। आज मैंने जब यहाँ 47,000 रुपए का नगद इनाम दिया तो मुझे लगा कि ये बच्चे प्रोत्साहित होंगे, इनसे उनको हौसला मिलेगा। अगली बार मैं आऊंगा तो 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा यहाँ पर। निश्चित रूप से अगले वर्ष जब ट्रॉफी होगी तो मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। अगर कोयल वाले और कोयल का जितनी टीम है, ये समिति की टीम और कोयल के आसपास के गांव के नौजवान अगर अच्छा मैच कराएंगे तो मेरी ओर से 1,01,000 रुपए का इनाम रखा जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं, बधाई देता हूं और मैं विजेता टीम को भी बधाई देता हूं, विजेता टीम को भी बधाई देना चाहता हूं। दोनों ही मेरी महिदपुर विधानसभा की है, एक महिदपुर शहर है और एक कोयल गांव है। बरेली में बीते 10 सालों से न्यायालय और शासकीय आवासों के सामने हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हटाया गया। बता दें कि अतिक्रमण के कारण शासकीय आवासों में निवासरत कर्मचारियों के साथ राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान समय में पुराना तहसील भवन और एसडीएम कार्यालय प्रांगण में कम्युनिटी हॉल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस निर्माण कार्य में अतिक्रमण बाधक बन रहा था। यहां से और पुराने न्यायाधीश बंगले सहित अन्य कर्मचारियों को बंगले के सामने जमे अतिक्रमण को हटाने के लिए न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप किया गया। 8 दिन पहले अतिक्रमणकर्ताओं को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस भी वितरित किए गए थे, लेकिन अतिक्रमणकारियों के द्वारा स्वेच्छा से अतिक्रमण नहीं हटाए गए। न्यायालय के द्वारा जब नगर प्रशासन में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों की क्लास ली गई तो तहसीलदार और नगर परिषद अधिकारी हरिशंकर वर्मा नगर परिषद वाहन सहित अमले को लेकर पहुंचे और अतिक्रमण को हटवाया। राजगढ़ जिले के 2 दिवसीय दौरे पर आए आईजी अभय सिंह ने 18 थानों को आईएसओ प्रमाण पत्र दिया, तो वहीं जिसमें नरसिंहगढ़ को भी आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है। बुधवार को शाम 7 बजे आईजी अभय सिंह नरसिंहगढ़ थाने पहुंचे, जहां पर एसडीओपी उपेंद्र सिंह भाटी और थाना प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने उनका भव्य स्वागत किया। आईजी अभय सिंह के द्वारा फीता काटकर कार्यक्रम का नरसिंहगढ़ थाने का निरीक्षण किया गया। इस दौरान आईजी के साथ एसपी आदित्य मिश्रा, एडिशनल एसपी आलोक शर्मा, एसडीओपी उपेंद्र सिंह भाटी, मंदिर श्री जमात के महंत दीपेंद्र दास और इनके सहित कई लोग मौजूद रहे। ये वार्षिक निरीक्षण था राजगढ़ का और वार्षिक निरीक्षण में हमारा ध्येय ये रहता है कि राजगढ़ पुलिस ने किस प्रकार से ये पूरा जो साल गुजरा है उसमें किस प्रकार से काम किया, किस प्रकार की चुनौतियों का सामना किया है और ओवरऑल जो पुलिस थाना जो है बिल्कुल जो बेसिक यूनिट है पुलिसिंग का, उसमें किस प्रकार के सुधार है, उसमें जो भी व्यक्ति आ रहा है अपनी समस्या के साथ उसकी समस्या का निदान करने का जो तौर तरीका है, क्या वो विधि के अनुरूप सही है, क्या उसके साथ आचरण व्यवहार जो किया जा रहा है, चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे हों, वृद्धजन हों या कमजोर वर्ग के व्यक्ति है, तो उनके साथ कैसा व्यवहार होगा और उनके समस्या के निराकरण के साथ साथ उनके साथ जो है जो उसके साथ जो घटना घटी है उनकी
संवेदनाओं का हम लोग ख्याल रखते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है। साथ ही साथ इसके साथ जो हमारे पास जो पुलिस के पास जो संसाधन है, चाहे वो गाड़ियां हैं या फिर हमारे पास जो है जो डायल 100 है या अन्य जितने भी संसाधन है, उनकी क्या स्थिति है उसका यूटिलाइजेशन हम लोग कई बार कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आगे जो पुलिस कर्मचारियों के रहने के जो आवास है, ठीक है, उनकी जो सुविधाएं या छुट्टियों का जो सवाल है या जो स्ट्रेस जिसके जो उनको झेलना पड़ता है, जो टेंशन रहता है, उनकी समय की कमी रहती है, जो इस तरह की जो समस्याएं रहती है व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक हो, इसके ऊपर भी हम लोगों ने इससे चर्चा की है। ये एक संजीवनी क्लिनिक है निकाय का, जिसको निर्माण काम अभी कुछ शायद चल रहा था। इन लोगों ने आके एक मुझे आवेदन सौंपा है, उसमें लिखा है इन्होंने कि ये उसका घटिया निर्माण हो रहा है और उसमें पूर्व में भुगतान हो चुका है, फिर भी कार्य अपूर्ण है। इस टाइप एक इन्होंने मुझे शिकायती आवेदन संजीवनी क्लिनिक को लेकर दिया है। सर, संजीवनी क्लिनिक से संबंधित फाइल भी नगर पालिका में मौजूद नहीं है और निर्माण शाखा की जवाबदारी होती है कि अपनी फाइल को नगर में कार्यालय में रखे। तो ये जो फाइल से संबंधित जो व्यक्ति हैं, जो भी शाखा प्रभारी हैं, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी और जो भुगतान जिन्होंने किया उन पर कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल निश्चित रूप से। फिलहाल में भुगतान की स्थिति तो मुझे स्पष्ट नहीं है उसमें क्या कहानी है, मगर इसमें जो जिन लोगों के पास फाइल नहीं है उन लोगों से मेरे द्वारा जानकारी दी गई है। और पूर्व में भी एक फाइल नहीं मिली थी तो उसकी भी मैंने FIR थाने में कराई और इसके संबंध में भी मैं तत्काल आज FIR कराऊँ। मामला ये है कि संजीवनी क्लिनिक का आज से 1 वर्ष पहले टेंडर लगा था। उसकी टेंडर में निविदा थी 29 लाख रुपए और इसको बिना PIC एवं परिषद की बैठक के बिना इसमें 11 लाख रुपए रिवाइज करके बढ़ा दिए गए हैं। टोटल 40 लाख हो गए। बिना बिल्डिंग पूर्ण निर्माण किए भुगतान हो चुका है। इसमें हम पार्षदों को जब हमने पेपर में देखा तो इसकी जानकारी मिली कि अध्यक्ष जी द्वारा या संबंधित हो चुका है। इसके जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो और हम पार्षद इसमें बिल्कुल सभी पार्षद जांच होना चाहिए। शासन के द्वारा स्वीकृत करीब 30 लाख की राशि से नरसिंहगढ़ के द्वारा ठेकेदार से करवाए जा रहे निर्माण में भ्रष्टाचार की खबर पर मंगलवार को बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के पार्षद नगरपालिका कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सीएमओ से उक्त कार्य के भुगतान किए गए निर्माण के मेजरमेंट बुक संबंधी फाइल की जानकारी देने को कहा, जिस पर सीएमओ अभिषेक जैन ने संबंधित शाखा प्रभारी को जानकारी दी और पार्षदों को जानकारी देने के निर्देश दिए। जानकारी देते हुए बताया गया कि 29 लाख रुपए में से 24 लाख का भुगतान कर दिया गया है। इसके साथ ही फाइल नगरपालिका कार्यालय में नहीं होने की बात कही गई। बुधवार को एक बार फिर से पार्षदगण हरदौन लाला मंदिर के समीप निर्माण किए जा रहे मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक की स्थिति देखने पहुंचे तो अधूरे और घटिया निर्माण को देखकर भौचक्के रह गए। गुस्साए पार्षद गण तत्काल नगर पालिका कार्यालय पहुंचे और सीएमओ के कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। पार्षदों की मांग है कि मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक से जुड़े भुगतान के मामले में भ्रष्टाचार करने वाले और गलत तरीके से भुगतान करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए। आबकारी विभाग के नियम के मुताबिक लाइसेंस बार या क्लब के अलावा कहीं भी शराब पीना और पिलाना प्रतिबंधित है। शराब दुकानों के पास शराब पिलाना प्रतिबंधित है। यहां तक कि 50 मीटर की दूरी पर चखना की दुकानें ठेले भी नहीं लगाए जाएंगे। इसके बावजूद 50 मीटर के दायरे में ही शराब दुकानों पर शराब पिलाई जा रही है। नाला स्टेट नेशनल हाईवे के पास शराब दुकान पर खुलेआम शराब पिलाई जाती है। मीडिया के प्रतिनिधि ने अहातों में जाकर देखा तो वहां खुलेआम शराब पिलाई जा रही थी। यह स्थिति अवैध अहाते की है। दुकानों के आसपास लोग खुले में बैठकर शराब पीते मिले। खुलेआम ठेकेदार के द्वारा शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बैतूल में अवैध उत्खनन कर गिट्टी भरकर जा रहे डंपर को तहसीलदार ने पकड़ा तो खनिज माफिया तहसीलदार के साथ लड़ाई पूरे करने लगा। पूरा मामला थाने तक पहुंच गया और 2 लोगों पर FIR दर्ज की गई। दरअसल बैतूल तहसीलदार प्रदीप तिवारी जन अभियान शिविर में जा रहे थे और इसी दौरान उन्हें बैतूल बाजार थाना क्षेत्र के नवे गांव के पास अवैध गिट्टी ले जाते डंपर दिखाई दिया। उन्होंने डंपर को रोककर पूछताछ की तो डंपर मालिक और उसके ड्राइवर्स ने तहसीलदार के साथ बदसलूकी की। तहसीलदार और राजस्व अमले के साथ हुई लड़ाई के बाद तहसीलदार ने डंपर मालिक और उसके भाई पर बैतूल बाजार थाने में मामला दर्ज कराया है और 2 डंपर भी जब्त किए गए हैं।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।